वो जो बात आपने की कि उस शख्स ने ये कहा कि आपकी जान पहचान लगती है जज साहब से, जी। तो आप 10 लाख पकड़ लें और मेरा काम करा लें, इसमें से क्या हकीकत है कि लोग जो कहते हैं कि जी वकील से अगर बात नहीं बन रही तो जज साहब को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए? सर हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज़ को, सिस्टम से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देखें, जब आप इंसाफ लेने नहीं इंसाफ ख़रीदने आए हैं, पहले आप अपनी सोच बदलें। आप इंसाफ खरीदने मत लें सर, आप इंसाफ के लिए लड़ने के लिए निकले, आप इंसाफ लेने के लिए नहीं, आपका हक है, आप लड़ें उसके लिए जायज़ तरीके से। अगर आप उस इमारत की बुनियाद ही गलत ईंट से रख रहे हैं, आप खुद उसको करप्शन के रास्ते से निकाल रहे हैं। वो 10 लाख दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ना कि मेरी उनसे वाकफियत है, मेरे उस्ताद की उनसे वाकफियत है, तो मैं उन जज साहब के साथ कोई गलत काम करवा दूंगा। आप मेरे भी ईमान के ऊपर शक कर रहे हैं और उनके ईमान पर भी शक कर रहे हैं। तो पैसा सब कुछ नहीं है, आप मत समझें कि आप उसका ईमान खरीद लेंगे। आप अपने हक के लिए लड़ें, हक के ऊपर लड़ने के ऊपर बिल्कुल है और मिलता है, रोज़ाना हज़ारों केस लगे होते हैं। इस तरह से अगर होना शुरू हो जाए तो फिर तो मुल्क में अनारकी ही ना रुके। हम अपने सर हर प्रोग्राम में ये अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि अपने हक के लिए खड़ा होना सीखें, अपने हक के बारे में जानना सीखें, अपने हक को हासिल करने की जद्दोजहद में एक वो दरिया का कतरा बनना सीखें जिससे दरिया मुकम्मल हो। तो ये क्यों बात आती है कि डॉक्टर्स या वकील जो ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उस पर लोग बड़े जुज़बुज़ हो जाते हैं? सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। उनकी वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से जाने जाते हैं। अगर वो उस चीज़ का मुआवजा अगर ज़्यादा ले रहे हैं, वही काम कोई और वकील साहब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर अपना उनका मोटिव ज़्यादा होता है, फोकस ज़्यादा होता है, तो वो कम केसेस लेना पसंद करते हैं और अपने वर्क का, अपने काम का मुआवजा उस हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया। जैसे हम प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं ना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं इस हिसाब से करूँगा और मैं इसी क्वालिटी के अंदर रहकर काम करूँगा। इस तरह तो जिस तरह आपने डॉक्टर्स की भी बात की है, तो बहुत से ऐसे होते हैं कि सेम प्रोफेशन में सेम स्पेशलाइजेशंस बहुत से डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन हर एक ने अपनी एक लिमिटेशंस, अपनी एक बाउंड्रीज जो हैं वो तयन की होती हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो वकील ज़्यादा पैसे ले रहा है वो आपको इंसाफ दिला देगा, जो वकील कम पैसे ले रहा है वो उसकी शायद फेस वैल्यू नहीं है इसीलिए वो आपको डिफेंड नहीं कर सकता। हर शख्स अपनी फील्ड में एक काबिलियत रखता है, अपने काम से जाना जाता है, बट हर एक का अपना एक बाउंड्री लेवल होता है जिसके लिए वो उसको तयन करके अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को एडजस्ट कर लेता है। या आप इसको यूँ कह लें कि वो एक अरसे से वो प्रूव कर चुके होते हैं कि अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव कर चुके होते हैं। अपने किसी नए बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट करते वक्त आप सोचते हैं कि मैंने अपना हक लेने जाना है, तो मेरा हक कितना कीमती है, इसके लिए मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। अब अगर आप उनकी सलाहियतें ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, इसीलिए आप उनके पास जा रहे हैं। और ये एक परसेप्शन है, मतलब आप उनके सिर्फ जीते हुए केस देखते हैं। अगर आपको ये लगता है सिर्फ इंसाफ उनको मिलता तो कभी वो मुकदमात भी देख लें जिनमें वो हारते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको शिकस्त का सामना नहीं होता है, बहुत सारे जूनियर से हार जाते हैं। मैं अपने से सीनियर से केस जीता भी हूँ, अपने जूनियर से हारा भी हूँ, तो ये तो चलता रहता है। ये तो वो है कि जो उस मुकदमे की हद तक जिसने जितनी तैयारी की है वो बिल्कुल जीत सकता है। ये एक वो स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि एक मिसपरसेप्शन है, गलतुलाम राय लागू हो चुकी है कि नहीं जी वो वड्डा वकील कर लो, वड्डा डॉक्टर कर लो। नहीं, आप किसी को मौका देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो भी बड़ा हो जाएगा। हर बड़ा किसी दिन छोटे से ही आगाज़ करता है, फिर ही बड़ा बनता है ना।